हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा हटके यूएस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि इंडिया के बारे में तो हम Q1 के रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे जो भी स्मॉल कैप कंपनियां इस सेक्टर्स में अच्छी कर रही है उनके बारे में हम वीडियोस बनाते हैं। जैसे मनोरमा इंडस्ट्रीज़ का हमने वीडियो बना था लास्ट टाइम, अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल जाके उसको देखिए, बहुत अच्छी ग्रोथ उस कंपनी में है। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ऑन दिस चैनल, वी आर जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज। तो मैंने क्या सोचा कि देर आर सो मेनी इन्वेस्टमेंट विच आई डू ऑन द पर्सनल साइट्स एज वेल। एंड नॉर्मली क्या है, अगर इफ यू सी द वर्ल्ड टुडे एंड AI इकोनॉमी इज पावर हाउसिंग, द ओनली कंट्री हु इज डूइंग अ लॉट ऑफ इनोवेशंस and in that there are so many companies who is doing exceedingly well. तो it is very important कि हमारे पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनियां भी होनी चाहिए कि जो AI रिलेटेड में काम करती हो, AI में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो और बहुत अच्छा काम बहुत समय से करती आ रही हो। तो ये कंपनियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहेगा उतनी आपकी रिस्क भी मैनेज रहेगी और आप एक ग्रोथ के पीछे जाके काम कर सकोगे। इंडिया में आप देखोगे बहुत सी इकोनॉमी जो है वो FMCG रिलेटेड, कंजम्पशन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड थोड़ा बहुत कंपनियां काम करती हैं, वहाँ पर अच्छी ग्रोथ बनती है। लेकिन अगर US में आप चले जाओगे, AI में एनवीडिया का जो स्टॉक था, मतलब 2019 में कुछ $5-10 का स्टॉक था जो घूम फिर के बहुत अच्छे तरीके से 170 के ऊपर चला गया। $4 ट्रिलियन की वो कंपनी बन गई है, वन ऑफ द दुनिया की पहली कंपनी जो $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की वो कंपनी बन गई है। तो $35 ट्रिलियन US की इकोनॉमी में $4 ट्रिलियन एनवीडिया का महत्व है। एनवीडिया क्यों बढ़ा? क्योंकि AI से जो GPUs है, जो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग है जो वो करते हैं, उनकी डिमांड जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गई। बिकॉज आपको अगर AI रिलेटेड काम करना है तो आपको GPUs चाहिए, उस GPUs के लिए आपको चिप्स चाहिए, एंड दैट्स वाई द एनवीडिया स्टॉक हैज़ बीन zoomed फ्रॉम $10 to $170। इसी ऐसा ही एक स्टॉक मैंने बहुत पहले ही अपने चैनल के ऊपर उसकी डिस्कशन की थी, उसका नाम था Palantir Technologies, which has been zoomed like from the $7 to $150 odd. So no buy and sell recommendation on these US stock, but we are trying to analyze क्यों important है। क्योंकि हम सारे लोग तो जानते हैं कि AI हमारे सिर पे आ रहा है, AI will change the economies, but हमें अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या हमारा एक्सपोजर AI रिलेटेड स्टॉक्स में है, डायरेक्ट AI रिलेटेड स्टॉक। इंडिया में तो बहुत ही मतलब आई डोंट सी एनी अपॉर्चुनिटी हु इज़ डायरेक्टली डूइंग वर्क इन AI। तो वापस आते हैं AI रिलेटेड स्टॉक्स में। AI रिलेटेड की जो स्टोरी है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आई विल टेल 1 or 2-3 कंपनीज इन दिस वीडियोज़। डू योर ओन स्टडी बिफोर यू आर इन्वेस्टिंग। और US स्टॉक इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण फ़ायदा है कि US डॉलर हमेशा अप्रिसिएट करता है, और अगर कोई बंदा अगर मेरे जैसा आउटसाइड ऑफ इंडिया में अगर उसका इफ़ ही स्टेइंग, देन इट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर हिम, बिकॉज द टैक्सेशन का फ़ायदा भी वहाँ पर मिलता है कंपेयर टू इंडियन कंपनीज और इंडियन स्टेइंग इन द एंड इन्वेस्टिंग इन द इंडियन कंपनीज। तो देर आर एप्स लाइक वेस्टेड, देर आर एप्स लाइक इंडीड, उसके थ्रू आप US इन्वेस्टिंग कर सकते हो। US इन्वेस्टिंग से फ़ायदा मिलता है कि आपकी जो पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है, इंडिया में आपका एक्सपोजर है, US में आपका एक्सपोजर है, आपने ग्रोथ में इन्वेस्टिंग की है, आपने AI में इन्वेस्टिंग की है, तो थोड़ा बहुत एक्सपोजर वहाँ भी बनाना सेंसिबल डिमांड है आज के दौरान, आज के टाइम में। तो वापस आते हैं 2-3 कंपनियों के ऊपर जो बहुत अच्छा काम कर रही है। थोड़े से मिसकंसेप्शंस के बारे में है, क्योंकि एनवीडिया, पैलेंटियर, ये जो कंपनियां हैं वो पहले ही बढ़ चुकी है, दे आर लाइक बिग कंपनीज, और वहाँ से पैसा बनाना थोड़ा सा वहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड लिमिटेड है और लाइक डाउनसाइड है पॉसिबल। अगर US में कोई कोहराम मच जाता है डोनाल्ड ट्रंप और जेरेमी पावेल जो फेड के चेयरमैन हैं उनके बीच में, तो संभावना ये है कि देयर माइट बी हिप्स एंड अप्स एंड डाउन्स ऑन द एनवीडिया एज वेल। तो एनवीडिया, पैलेंटर ये तो पहले बन चुके हैं, लेकिन वी नीड टू फाइंड अ न्यू ग्रोथ स्टोरी। तो न्यू ग्रोथ स्टोरी के ऊपर पहला नाम आता है टेस्ला। क्योंकि अगर टेस्ला की अगर मैं बात करूँ तो एवरी पीपल विल जंप ऑन टू मी लाइक टेस्लाज स्टॉक हैज़ नॉट मूव्ड फ्रॉम सो मेनी ईयर्स नाउ ऑन डाउन द लाइन। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे वहाँ पर एक $479 का हाई लगाया था, लेकिन वहाँ से स्टॉक ने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। ऑब्वियसली टेस्लास रिजल्ट, क्योंकि अगर आप US में चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अर्निंग क्या बोलती है,
मतलब अर्निंग्स क्या होती है उस स्टॉक की। Q2 के नंबर आए टेस्ला के, बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स, 16% से वाई डिक्लाइन हुआ नंबर ऑफ व्हीकल डिलीवरीज में, उनके रेवेन्यूज़ में डिप आया था, मार्जिन में थोड़ा बहुत डिप आया था। उनका जो एनर्जी डिवीजन और सर्विसेज अच्छा कर रहा है, लेकिन उनका जो मेजर चंक है $77 बिलियन का जो बिजनेस आता है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच से आता है। तो वहाँ पर 82 बिलियन लास्ट ईयर का सेल रेवेन्यू था, वहाँ से $77 बिलियन हुआ है अभी तक। तो मतलब टेस्ला में अगर आप देखोगे नंबर ऑफ व्हीकल्स आर डाउन, टेस्ला इज स्ट्रगलिंग इन टर्म्स ऑफ देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दैट इज़ वेरी एविडेंट। और बिकॉज इलॉन मस्क जो उनके प्रमोटर है, उनका जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो सिटिंग प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनके साथ स्पैट हुआ था, और जिसके चलते देयर आर सो मेनी बायसेस अबाउट हाउ दिस इलॉन मस्क विच इज क्रेजी गाय, हाउ ही कैन डू ऑल ऑफ दिस शिट एंड ऑल ऑफ दिस पैनिकिंग अटैक हैपेंड, एंड दैट्स व्हाई स्टॉक आल्सो टैंक्ड लाइक 15-20 टाइम्स, लाइक मेनी टाइम्स द स्टॉक इज ऑन द साइडवेज और बहुत नीचे चले जाता है, बहुत वोलाटाइल होती है। हाँ, मैं एक भूल गया कि यूएस के स्टॉक में इन्वेस्टिंग करते समय आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी होगी कि यूएस के स्टॉक होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो वोलाटाइल होते हैं। स्टॉक में कभी कभी 40% का अप लगेगा, 20% डाउन जाएगा, 10% नीचे जाएगा। समवन हु नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस वोलाटिलिटी वही यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट करे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज यू नीड टू हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, डिफरेंट ग्रोथ आउटलुक बिफोर यू इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज। तो वापस आते हैं टेस्ला के ऊपर। तो अर्निंग सेशन तो बहुत ही ख़राब था, Q2 के नंबर्स बहुत ख़राब थे। इलॉन मस्क ने अपने कॉन कॉल में कहा है कि Q3 2026 तक ऐसा ही माहौल रहने वाला है, बिकॉज दे आर फेसिंग अ बिग कॉम्पिटिशन फ्रॉम द चाइनीज़ ईवी मेकर विच इज़ BYD। अगर आप चाइना में जाओगे बहुत सारी कंपनियां, तो चाइना में जो कार बिकती है तो 80% कार तो EV बिकती है आजकल। तो इसीलिए चाइना में एक इनोवेशन आया है, और BYD जो है दुबई और मिडल ईस्ट ऑल जगह पर अभी आ चुकी है, एंड दे आर फेसिंग टेस्ला इज़ फेसिंग इमेंस कॉम्पिटिशन फ्रॉम द BYD काइंड ऑफ कंपनीज, और नियो भी है, बहुत सारी कंपनीज इसमें काम करती हैं। तो टेस्ला जैसे मैंने कहा कि एक ऑटोमेटिंग कंपनी के तरफ से वहाँ तो स्ट्रगलिंग बिजनेस है, लेकिन टेस्ला की जो मोड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो AI में है, बिकॉज टेस्ला इज़ बैंकिंग। दैट्स वाई अगर टेस्ला का PE रेशो आप जाके देखोगे तो वो 250 का PE है। उसका रीज़न ही वही है कि मार्केट उसमें बेट इस तरीके से नहीं कर रहा है कि वो ऑटो मेकिंग कंपनी है, EV मेकर कंपनी है, वो बेट कर रहा है, वो AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी ला रहा है, वो ला रहा है FSD फुल सेल्फ ड्राइव व्हीकल, वो ला रहा है रोबो टैक्सी, वो अपने सॉफ्टवेयर बेचने की बात कर रहा है। और ऑटोनोमस सेल्फ व्हीकल ड्राइविंग का जो कंसेप्ट है वो अभी धीरे धीरे मतलब पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। मतलब ऑस्टिन में, मतलब टेक्सास में, जहाँ पर उनका फर्स्ट टेस्ट हुआ था 2025 जून में, तो वहाँ से तो US में सेल्फ ड्राइव व्हीकल जो है बहुत पॉपुलर होते चले जा रहा है। लोगों के थोड़े से रिव्यू आ रहे हैं, सेफ्टी के रिलेटेड थोड़े से इनिशियल कंसर्न थे, लेकिन वो कंसर्न अभी जा चुके हैं। मान लो कि आपकी जो गाड़ी है वो 24/7 अभी चलेगी, और वहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं होगा, वो विदाउट ड्राइवर वो कार चलेगी, कितना बड़ा नया रिवोल्यूशन है। ऑब्वियसली आप उसमें डिबेट कर सकते हो वो इंडिया में कितना चलेगा, नहीं इंडिया में चलेगा, लेकिन आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड में जहाँ पर रोड ठीक तरीके से है, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वहाँ पर तो चल रहे हैं। मैंने सुना कि जुलाई में कुछ दिन पहले ही UK में उसका टेस्टिंग हुआ सेल्फ ड्राइव व्हीकल का, और UK गवर्नमेंट ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट। चेक रिपब्लिक ने उसको ग्रीन लाइट दी है, दुबई भी अपने व्हीकल के ऊपर सेल्फ ड्राइव व्हीकल लाने की बात कर रहा है। तो आई थिंक slowly everyone is thinking about this self drive vehicle। उसके कंसेप्ट वही होता है कि वहाँ पर आपकी ऑपरेशनल इफिशिएंसी अच्छी बनती है, आपके रेवेन्यू सेगमेंट्स बढ़ जाते हैं। मान लो कि आपकी जो गाड़ी है वो घर में बैठी है, यू आर डूइंग एन ऑफिस वर्क, आपने पार्किंग में लगाई है, योर वाइफ वांट टू गो टू द मेडिकल, एंड देन फॉर एग्जांपल ये जो गाड़ी है अपने आप अपने ऐप में डाल दिया और अपने आप घर चली जाती है, वहाँ से वाइफ को पिकअप करती है, और वहाँ से जो है गाड़ी जो है बस फिर मेडिकल चली जाएगी। तो गाड़ी का यूज़ बहुत बढ़ेगा, और वो तो EV व्हीकल है, तो इससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, रेवेन्यूज़ की स्ट्रीम बढ़ते चले जाएंगे। और मान लो रोबो टैक्सी, अगर रोबो टैक्सी में ये कंसेप्ट आ गया तो मतलब धूम मचा देगा ये जो इनोवेशन है। बिकॉज मान लो कि अभी ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं वो 8 घंटे के बाद थकता है, लेकिन अभी ऐसा होगा गाड़ी जो 24/7 चलेगी, विदाउट ड्राइवर चलेगी, और वहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू कंपनियों को मिल सकता है।
और जो ये जो सॉफ्टवेयर टेस्ला बना रहा है सेल्फ ड्राइविंग का, वो सॉफ्टवेयर किसी दूसरे को, बहुत सारी कंपनियों को, टोयोटो, मर्सिडीज, सबको बेचेगा वो अपने सॉफ्टवेयर, वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाएगा। और सॉफ्टवेयर अगर वो बेचेगा तो वहाँ पर हाई मार्जिन का बिजनेस वहाँ पर हो जाएगा। इसीलिए अनलिमिटेड डिमांड सिनारियो लोगों को दिख रहा है रोबो टैक्सी में। क्योंकि आप अगर देखोगे, उबेर चलाते हो, बहुत सारे आपने ये ऐप देखे होंगे, अगर वहाँ पर अपनी गाड़ी जो है वो अपने 15 लाख की गाड़ी ले ली, और अगर मान लो कि कोई आपने देखा होगा अपने दोस्तों में, उसने गाड़ी का धंधा चालू किया है, वो जॉब करता है लेकिन उसने गाड़ियाँ ले ली है, उसके ऊपर उसने वो रेंट पे लगा दी है, वो मतलब उबेर का आदमी वहाँ पर चलाता है। मान लो कि ऐसे ही आपने गाड़ी टेस्ला का सॉफ्टवेयर खरीदा और सेल्फ ड्राइवल में डाल दिया उसको, तो मतलब 24/7 गाड़ी चलेगी और वहाँ से पैसा आपको आएगा, तो रेवेन्यू स्ट्रीम भी बढ़ जाती है। ये सॉफ्टवेयर एआई रेवोल्यूशंस की तरफ टेस्ला चला जा रहा है और इसमें बहुत अच्छा काम इलॉन मस्क कर रहा है। ऑब्वियसली एनी इनोवेशंस हु ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फेलियर्स, जैसे इलॉन के साथ भी हुआ, बहुत सारी जगह पे उसके ऊपर सेफ्टी के कंसर्न आ गए, रेगुलेशंस कंसर्न आ गए, क्योंकि पीपल वाज नॉट कंफर्टेबल विद द सेफ्टी। इफ़ यू आर सिटिंग इन द कार एंड द कार अपने आप चल रही है, तो आपको थोड़ा सा वो you will not get that security and safety unless it has been driven for some time. There are so many people are driving in the US these kind of vehicles और उनका अच्छे फीडबैक भी आ रहे हैं। तो जैसे जैसे टाइम बदलता चला जाएगा, और हम हमेशा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो इन्वेस्ट फॉर द फ्यूचर की बात जब आती है तो ऑटोनोमस व्हीकल की बात सबसे पहले आएगी। दूसरी एक चीज़ जो टेस्ला कर रहा है वो है ह्यूमनॉइड रोबोट। उसका जो ऑप्टिमस करके जो रोबोट है वो तो मतलब इवोल्यूशन का पार ही है। मतलब वो रोबोट क्या करेगा, घर में आपको अगर कपड़े आपके प्रेस करने हैं तो आपके कपड़े प्रेस कर देगा, आपको खाना बनाना है तो वो कुक का काम भी कर देगा। अगर मान लो कि आप सोफे पे बैठे हो, टीवी आपको चालू करना है, रिमोट वहाँ पर है, तो वो ऑप्टिमस रोबोट आपका काम कर देगा। आप अगर बार सेंटर में आपको अल्कोहल चाहिए तो वहाँ पर जो बार टेंडर का काम है वो भी ऑप्टिमस रोबोट कर देगा। और रोबोट की इफिशियंसी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा होती है ह्यूमन के कंपैरेटिवली। तो ह्यूमन रोबोट और वो जो ऑप्टिमस रोबोट का जो काम है दैट इज प्रिडोमिनेंटली अटैकिंग लॉट ऑफ दीज नॉन स्किल जॉब जो होते हैं, वहाँ पर वो अटैक कर रहा है। मान लो कि आप एक वेटर का काम भी ह्यूमनॉइड रोबोट कर सकता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में नर्स का काम भी एक रोबोट कर सकता है, फार्मिंग में अगर ह्यूमनॉइड रोबोट की बात आ गई तो वहाँ पर भी वो छोटे मोटे काम भी कर सकता है। बड़े बड़े अगर चीज़ों को, गोदियों को एक समय से दूसरे जगह पर लेना है, अभी आदमी की ज़रूरत लगती है, अगर वो रोबोट ही करने लगेगा तो एवरीथिंग विल चेंज। सो दैट्स व्हाई even despite of the bad performance in the earning session yesterday, the Tesla stock is up by 6%. उसका रीज़न ही वही था, the people are aiming on these AI revolutions because people want to get early in these kind of stocks. So ये आपको इन रूल स्टडी करना पड़ेगा। ऑप्टिमस रोबोट का क्या काम होता है, वो किस तरीके से उसमें काम कर सकता है आगे आने वाले समय में। I'm just trying to give you the insights what's happening in these kind of companies, no buy and sell recommendation. दूसरी एक चीज़ है कि एनर्जी स्टोरेज एंड डिवीजन, उनका तो ये डिवीजन 67% YoY लेवल के ऊपर Q2 में ग्रो हुआ है। उसमें क्या होता है, वो बैटरी पैक बनाता है, मेगा पैक है, पावर पैक है, पेपर पैक है। उसमें क्या करता है, वो सोलर इंटीग्रेशन मॉडल्स बनाता है, आपके कंज्यूमर यूटिलिटी बिजनेसेस को लगने वाले एनर्जीज बनाता है, बैटरीज बनाता है। इलेक्ट्रिकल में आप बैटरी लगती है तो टेस्ला खुद अपनी बैटरीज को बनाता है, सोलर इंटीग्रेशन मॉडल से बनाता है। तो ये ग्रिड का जो काम होता है उसके अंदर वर्चुअल पावर सेंटर सब आने शुरू हो जाएंगे, तो वो एनर्जी डिवीजन का काम अच्छा कर सकता है। यूज व्हीकल्स का सेल्स हो गया, स्पेयर पार्ट का बिजनेस हो गया, तो वो भी टेस्ला खुद करता है। उसका एक सर्विसेज का डिवीजन है, वो भी 27% से ग्रो हो रहा है। तो टेस्ला में अगर आप ऑटो के नंबर्स को हटा दो तो वहाँ पर जो एनर्जी डिवीजन का डिवीजन है वो 67% से ग्रो हो रहा है, वहाँ पर सर्विस की डिवीजन 27% से ग्रो हो रहा है, वहाँ पर ऑटोनोमस व्हीकल की बात चल रही है, वहाँ पर रोबो टैक्सी की बात चल रही है, वहाँ ह्यूमन आईडी की रोबोट की बात चल रही है। ऑल दीज ह्यूमनॉइड रोबो टैक्सी और इनका कहना है इलॉन मस्क का कि एक समय के बाद 2028-29 के बाद ह्यूमनॉइड रोबोट का जो रेवेन्यू सेगमेंट है वो आगे क्रॉस कर जाएगा ऑटोमेटिव व्हीकल के कंपैरेटिवली। तो टेस्ला इज नो लॉन्गर पीपल आर बेटिंग एज एन ईवी मेकर कंपनी, बट दे आर बेटिंग एज एआई सॉफ्टवेयर रिलेटेड रेवोल्यूशंस, एंड दैट्स व्हाट्स इज हैपनिंग विद द एफएसडी, विद द रोबो टैक्सीज एंड विद द ऑप्टिमस रोबोट। तो ये तो बात होगी टेस्ला की। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, यू कैन डू योर ड्यू डिलीजेंस बिफोर यू इन्वेस्ट दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। वापस आते हैं दूसरे कंपनी के ऊपर जिसका नाम है रॉकेट लैब।
रॉकेट लैब कॉर्पोरेशन यूएस में एक जो कंपनी है वो न्यूजीलैंड में उसकी फाउंडेशन हुई थी और यूएस में लिस्टेड एक स्टॉक है। वो क्या करता है, आपने सुना होगा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन अभी एक नई थीम बन रही है। मतलब लोगों को अभी स्पेस में जाने का जो सपना है, इलॉन मस्क भी बोलते हैं, उनकी एक स्पेसएक्स की कंपनी है, ये तो डिफरेंट कंपनी है रॉकेट लैब कंपेयर टू द स्पेसएक्स। तो इलॉन मस्क बोलते हैं कि एक समय के बाद लोग वुड लाइक टू गो टू द स्पेस एंड वुड लाइक टू एक्सपीरियंस, जैसे अभी ट्रैवल टूरिज्म होता है, इंडिया से लोग न्यूजीलैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग अभी वहाँ पर स्पेस में बैठेंगे, ऊपर चले जाएंगे। इसीलिए जो कंपनियां इस सैटेलाइट में स्पेस मिशन में काम करेगी, वहाँ पर नए नए स्पेस लॉन्च करेगी, कम कीमत में लॉन्च करेगी, तो ऑब्वियसली वो अच्छा करेगी। तो उसी में वो एक नाम आता है रॉकेट लैब कॉर्पोरेशन का। तो रॉकेट लैब कॉर्पोरेशन क्या करती है, अपने छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉन करके इनका एक लॉन्च सिस्टम है, एक सैटेलाइट है, जो इलेक्ट्रॉन सैटेलाइट है वो 200-300 kg का LU में उसको वो ऊपर तक भेजते हैं। ये थोड़ा सा कम कॉस्ट में भी आता है और इनको गवर्नमेंट से, यूएस गवर्नमेंट से, डिफेंस सिस्टम से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। क्योंकि आपने अगर देखा होगा कि ASTS करके एक यूएस में कंपनी है जो मेनली काम करती है कि आपके जो पहाड़ी इलाका हो या समुद्र में अंदर में आप चले जाओ तो वहाँ पर आपको रेंज नहीं आती है। तो ये नॉर्मली कंपनीज क्या करती है, वहाँ जाके सैटेलाइट अगर उनको बिठाना है ऊपर स्पेस में कि वहाँ पर अगर रेंज आ जाए उस चीज़ की, तो वहाँ पर अगर सैटेलाइट भेजना है उसका, उस भेजने के लिए ये इलेक्ट्रॉन, ये जो रॉकेट लैब का जो स्पेस लॉन्चर है, तो उसके थ्रू वहाँ पर वो अवकाश में बैठते हैं, मतलब भेजते हैं। तो ये कंपनी के अगर रेवेन्यू देखोगे 2024 में 78% का रेवेन्यू किया था, कुछ $463 मिलियन का रेवेन्यू ये कंपनी करती है, लास्ट ईयर किया था। और जो ग्रोथ है वो 78% की है। $600 मिलियन का रेवेन्यू इस साल में करने का काम वो बता रही है। Q1 में अगर उनके नंबर देखोगे कुछ 72% के उनके रेवेन्यू बढ़े हैं। हालांकि ये जो कंपनियां जो है वो लॉस मेकिंग काइंड ऑफ अ कंपनीज है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट वो करती नहीं है, लेकिन इनमें जो ग्रोथ है वो बहुत तगड़ी है। ऑब्वियसली इंडिया में आप यूएस में आपने देखा होगा कि यूएस का कल्चर ही वही है, पहले लोगों को आदत लगाओ, जैसे अमेजोन ने लोगों को आदत लगाई और कुछ समय के बाद ब्रेक इवन होने के बाद वो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर चली जाती है। सो यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज कंपनीज वाइल इन्वेस्टिंग, बिकॉज ये कंपनियां होती है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करती है। बट नो डाउट कि स्पेस लॉन्चिंग मिशंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन इज द न्यू थिंग एंड यू कैनॉट डिनाई टू इट। And Elon Musk telling many times that the space exploration is here to stay. तो आपको उसमें देखना पड़ेगा। रॉकेट लैब जैसी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंसेस भी कर रही है, रेवेन्यूज के नंबर्स भी अच्छे हैं उनके, और उनका जो एक मिड साइज का न्यूट्रॉन करके उनका एक सैटेलाइट अभी लॉन्च होने जा रहा है। और आप देखो ये पैसे कैसे कमाती है, पहले तो लॉन्च व्हीकल करती है, अपने छोटे मोटे कमर्शियल सैटेलाइट बनाती है, ऊपर स्पेस में भेजती है। दूसरी एक चीज़ वो बनाती है, वो स्पेस को, सैटेलाइट को बनाने के लिए स्पेयर पार्ट देती है, वो सॉफ्टवेयर वो प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म्स बनाती है, ये सारा चीज़ करती है। और ये जो दूसरा डिवीजन है, सॉफ्टवेयर बनाता है, प्लेटफॉर्म बनाता है, स्पेयर पार्ट बनाता है, सैटेलाइट के लिए जितनी भी चीज़ें लगती है वो बनाता है। तो इस चीज़ में उनका हाई मार्जिन बिजनेस है, क्योंकि बहुत कम कंपनियां इस चीज़ में काम करती है। तो लेकिन 315 मिलियन का जो रेवेन्यू उनको यहाँ से आया था इन सेकेंड केस से, और फर्स्ट केस का जो रेवेन्यू हुआ 121 मिलियन का आया था। तो लगभग ये कंपनी $463 मिलियन का रेवेन्यू 2024 में कर चुकी है, और कुछ 600-700 की तरफ उनका रेवेन्यू करने का मान रहा है। मतलब दे वांटेड टू डू न्यूट्रॉन करके उनका जो एक नया लॉन्च व्हीकल आ रहा है, मतलब वो सैटेलाइट आ रहा है मिड साइज का, 1300,000 kg की उसकी कैपेसिटी रहेगी, और वो ऊपर अवकाश में चला जाएगा। तो इस कंपनी को भी आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, यू कैन डू योर डिलीजेंस बिफोर यू गेट इनटू दीज काइंड ऑफ स्टॉक। नाउ वापस आते हैं थर्ड स्टॉक के ऊपर, विच आई थिंक इज प्रॉब्ली, आई थिंक यू नोटिस दिस, एयर टैक्सी। द कंसेप्ट ऑफ एयर टैक्सी इज देयर बिकॉज जहाँ मैं रह रहा हूँ, दुबई एंड ऑल दैट्स एरियाज एंड प्लेस, एयर टैक्सी इज गेटिंग पॉपुलर। वहाँ पर उनका एक स्टॉक है जोबी, और चौथा एक स्टॉक है आर्चर एविएशन करके। तो आर्चर एविएशन और जो भी, ये दोनों कंपनियां एयर टैक्सीज में काम करती है। वो क्या करती है, अगर मान लो कि एक पायलट छोड़ दो तो 4-5 लोगों के पैसेंजर उसमें डाल दो, तो एक जगह से दूसरी जगह पे ऊपर हवा से एयर टैक्सी चला जाएगी। इट्स काइंड ऑफ एयर एम्बुलेंस हो, वहाँ पर इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो 200 किलोमीटर पर आवर, मतलब MPH उसकी स्पीड होती है, और 7-8 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर
वो उसको लेती है। इसमें दुबई गवर्नमेंट की जो आरटी है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, तो उन्होंने जो भी जैसे कंपनी के साथ करार किया है वहाँ से एयरक्राफ्ट उन्होंने मंगवाए हैं। और जो भी ये जो कंपनी है वो क्या करती है, वो एयर टैक्सीज़ को मैन्युफैक्चर करती है। एयर टैक्सीज़ का जो कंसेप्ट है उसमें वो काम कर रही है। जितना आप कॉम्पैक्ट उस चीज़ को बनाओगे एयर टैक्सीज़ को, उतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। दुबई में 2026 से इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन स्टार्ट होगा। बहुत अच्छे तरीके से ये जो कंपनी है वो इसमें काम भी कर रही है। और आर्चर एविएशन, वो भी एक कंपनी है जो एयर टैक्सी में यूएस में लिस्टेड, ऑल दीज कंपनीज आर लिस्टेड इन यूएस। आर्चर एविएशन भी यूएस गवर्नमेंट के साथ वो काम करके इसको भी तो थोड़ा सा कमर्शलाइज लेवल के ऊपर लेके जाना चाहती है एयर टैक्सीज में। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट तो इंडिया में तो रोड पे होते हैं, और रोड तो एक्सीडेंट होते हैं और एयर में थोड़े से कम होते हैं। तो एयर टैक्सीज, बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक एंड द सिचुएशन, एयर टैक्सी ऑल्सो इज गोइंग टू बी बिकम द फ्यूचर, बिकॉज यू कैन सी लाइक फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इफ यू वांट टू रीच इन वेरी शॉर्ट टाइम एंड यू डोंट वांट टू टेक अ प्लेन, सो ऑब्वियसली यू वांट टू गो टू द ऑफिस एंड ऑल दैट थिंग्स। आपकी कोई इमरजेंसी है तो एयर एम्बुलेंस की तरफ से तो उसका भी ग्रेव बढ़ेगा। अभी मान लो कि इंडिया में कोई एक्सीडेंट हो गया, नॉर्मली रोड के ऊपर से एम्बुलेंस जहाँ तक वो मेडिकल में पहुँचती है वहाँ से तो आदमी मर जाता है। तो मान लो कि वहाँ पर एयर एम्बुलेंस का कंसेप्ट अगर आ जाए तो एयर एम्बुलेंस की तरह आप बहुत जल्दी से वहाँ पर जा सकते हो। तो इसीलिए जो भी, और आर्चर एविएशन जैसी कंपनियाँ बहुत अच्छा काम करती है। हालांकि मेरे वीडियोज़ में मैं थोड़ा सा मतलब आई डोंट डू इट ऑल दिस लाइक दो ऑल द यूट्यूबर्स लाइक भाई उसका ये दिखाया वो दिखाया, लेकिन आपको एक इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट समझना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको कंसेप्ट समझ में आएगा देन देयर इज अ मोर प्रोबेबिलिटी दैट यू कैन अर्न लॉट ऑफ मनीज। एंड आपको थोड़ा सा गट पावर भी इसमें होना चाहिए इन सारी कंपनियों में। छोटी सी स्मॉल कैप कंपनीज है, कोई लॉस मेकिंग भी कंपनी है, यू नीड टू लुक इनटू दिस। एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है कंपनियों का, सिर्फ हाइप के ऊपर जाके कुछ होने वाला है नहीं है। यू नीड टू ट्रैक द कंपनी, जो इंडियन मार्केट में भी हम करते हैं। ये छोटा सा वीडियो था, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक माई वर्क, if you like my inputs about the new stocks. I always try to give you a lot of good value added informations about the stocks, and that you can invest. No buy and sell recommendation, but at the end of the day you need to learn how the money can be made, because Nvidia bana hai lekin wo abhi past hai. You need to find a new Nvidia, and for that there are so many companies in the US who is doing brilliant job. So please like, do and share and subscribe. And if you like all these US related stock, I can do a lot more, all these kind of US in detail depth analysis of the Nvidia, Palantir, Hood. There's so many companies which I track and which I believe that the US is a hub of technology. Whether you like it not like it, US you have to invest. So इसी के ऊपर हम वीडियोस को समाप्त करते हैं. So thank you very much for your time, and please like, share and subscribe. Thank you for your time and hope you like this video. Thank you very much guys.